तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनीज के ऊपर बात कर रहे हैं जिनके स्टॉक्स को इस समय बाजार भाव नहीं दे रहा है, इसीलिए इन कंपनीज का भाव भी इस समय काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम इन कंपनीज को इस समय भाव देते हैं तो हमें आगे जाके काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है डिवीज लैब। अब सबसे पहले जानते हैं कंपनी काम काज क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जिसमें कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है। अब ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं? तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट च्यूरन टाइप की सामग्री होती है जो आपका मेडिसिन में यूज़ होती है। तो शॉर्ट में हमने इस कंपनी का बिजनेस समझ लिया। अब जानना चाहिए इस बिजनेस में इतनी गिरावट ही क्यों हो रही है, क्योंकि इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 35% की गिरावट हो चुकी है। तो इतनी गिरावट यूं ही तो हो नहीं सकती, क्या इसके पीछे कोई परमानेंट कारण है? तो देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा टेम्पररी कारण है कि कोविड के समय फार्मा इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी, जिसके चलते फार्मा कंपनीज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन शॉर्ट टर्म में आई इतनी शानदार ग्रोथ को सस्टेन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये कंपनीज इस समय प्रॉफिट ग्रोथ नहीं शो कर पा रही हैं, जिसकी वजह से बाजार इन कंपनीज को इस समय तोड़ रहा है। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या आगे ग्रोथ आ भी सकती है कि नहीं। अगर आगे ग्रोथ की संभावना है तब हम इन कंपनीज में इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिवीज लैब के केस में, तो आपको हम बता दें कि जिस इंडस्ट्री में डिवीज लैब काम करता है उस इंडस्ट्री में केवल आने वाले 3 सालों में 2x ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि चाइना का एपीआई का मार्केट इंडिया के मार्केट से काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 6-7 गुना है। एंड कोविड के बाद से काफ़ी सारी कंट्रीज चाइना से अपनी डिपेंडेंसी घटाना चाहती हैं, जिसका अल्टीमेटली सीधा फायदा इंडिया को होगा। तो चाइना का कुछ परसेंट मार्केट भी इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो एक बार को आप ही सोचिए कि जब 3 साल में इंडस्ट्री डबल होने वाली है तो उसका मार्केट लीडर कितनी तेज़ी से डबल हो सकता है। अब जानना प्रयास करते हैं कि इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है कि नहीं। तो अभी इस स्टॉक का पी 30 के आसपास चल रहा है, वहीं इस इंडस्ट्री का पी 25 के आसपास है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी मार्केट लीडर कंपनी है तो इसको एक्स्ट्रा पी मिलेगा ही। तो अब हम कैसे देखें कि ये स्टॉक सस्ता हुआ है कि नहीं। तो अगर आप इस कंपनी का पिछले 10 साल का मीडियन पी देखे जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 32 के आसपास है, यानी कि 10 साल से इस कंपनी को जो वैल्यूएशंस मिली है उससे ये स्टॉक इस समय नीचे आ गया है। तो हम मान सकते हैं कि ये स्टॉक इस समय चीप हो गया है। तो इसीलिए इस कंपनी में इस समय इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, इस स्टॉक में हर 200 रुपीज़ के गैप में एक अच्छा सपोर्ट बनता है। अभी ये स्टॉक अपने 3400 के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपकी इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड आपका इस कंपनी में बिलीफ है तो आप करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। फिर हर 200 रुपये की गिरावट में यहाँ पे एक अच्छा बाय ऑन डिप का लेवल दिखता है। एंड देखिए, ये कंपनी पास्ट में अपने आप को प्रूव भी करके दिखा चुकी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी के पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखे जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 17 एंड 19% से जार की है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। तो इसीलिए आपको इस समय इस कंपनी में ध्यान रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है बर्जर पेंट्स। ये कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है एंड इस स्टॉक में टॉप से लेकर अभी की गिरावट तक ऑलमोस्ट 30% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो इस गिरावट के पीछे मेन कारण क्या है? तो देखिए, इस गिरावट के पीछे मेन कारण है पेंट सेक्टर में कंपटीशन इंक्रीज होना ग्रासिम इंडस्ट्री की एंट्री करने से। क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रुप की कंपनी है तो बाजार को ऐसा लग रहा है कि बर्जर पेंट्स का मार्केट शेयर थोड़ा लूज हो सकता है, इसीलिए इस स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी बहुत अच्छे नंबर्स भी नहीं पोस्ट कर पा रही है, क्योंकि ये कंपनी ऑटो सेक्टर से ताल्लुकात रखती है एंड ऑटो सेक्टर में इस समय स्लो डाउन आया हुआ है। तो इन दोनों वजह से बाजार इस कंपनी को इस समय वैल्यू नहीं दे रहा है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हमें इस कंपनी को वैल्यू देनी चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी क्या इंडस्ट्री में ग्रोथ आनी है कि नहीं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री को समझते हैं। तो देखिए, इंडिया का पर कैपिटा पेंट कंजप्शन डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले 1/3 है, यानी कि यहाँ पे पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आनी बाकी है। अब दूसरे सवाल पे जाते हैं कि क्या कंपटीशन से इस कंपनी को कोई खतरा है। तो देखिए, बाजार में एशियन पेंट्स के अलावा नेरोलैक भी मौजूद है, इंडिगो पेंट्स भी मौजूद है, लेकिन अभी भी ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी बनी हुई है ना। तो हमें कंपटीशन से घबराना नहीं चाहिए। जब कंपनी अपने आप को पहले प्रूव कर चुकी है तो हमें कंपनी में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखे जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 12 एंड 16% से जार की है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। यानी पिछले 10 सालों से कंपनी अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रूव करते आ रही है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है कि नहीं। तो इस समय इस कंपनी का पी 63 के आसपास है, वहीं इस इंडस्ट्री का पी 59 के आसपास है। तो ये स्टॉक इतनी गिरावट के बाद अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही आ गया है। साथ ही साथ अपने 5 साल के मीडियन पी जो कि इस स्टॉक का 72 के आसपास है, उससे ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, यानी कि ये स्टॉक एक फेयरली टू अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जाएगा। तो ठीक है, अब जानते हैं सपोर्ट जोन, जहाँ पे हमें इस कंपनी में इस समय इन्वेस्टमेंट करने का विचार करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक का अच्छा डिमांड जोन 550 से 600 के आसपास है, जहाँ से इस स्टॉक में पहले भी काफ़ी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। देखिए, पहले ये जोन सप्लाई जोन था एंड जब ये स्टॉक इस जोन के ऊपर भाग गया तब यही जोन इस स्टॉक के लिए एक डिमांड जोन बन गया है। तो हमें इस डिमांड जोन में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर हमें इस कंपनी में विश्वास यानी कि बिलीफ है। क्योंकि अगर किसी कंपनी में बिलीफ नहीं है तो स्टॉक को आप कितनी गिरावट में लें, आप हमेशा उस कंपनी से लॉसी में एग्जिट करेंगे।
तो इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं अपनी लास्ट कंपनी की ओर। तो आज की हमारी लास्ट कंपनी का नाम है विप्रो। इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 40% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो सबसे पहले इस गिरावट के पीछे का कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया की। एंड इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है, उसके पीछे सिंपल सा कारण है यूएसए का स्लो डाउन में आना, क्योंकि वहाँ की कंपनीज इंडिया की आईटी कंपनीज को कामकाज देती हैं। एंड अगर वहाँ पे स्लो डाउन आ जाएगा तो इन कंपनीज को कामकाज कैसे मिलेगा, इसीलिए इन स्टॉक्स में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दूसरा कारण है कि विप्रो अपने पीयर्स यानी कि इन्फोसिस एंड टीसीएस के मुकाबले अच्छे रिजल्ट पोस्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि विप्रो इन दोनों ही कंपनी से बेस साइज में छोटा है। तो इसीलिए बाजार इस कंपनी को इस समय काफी पीटे जा रहा है। अब जानना प्रयास करते हैं क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है कि नहीं। तो देखिए, वेस्ट का आईटी सर्विसेज मार्केट इंडिया के आईटी मार्केट के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। एंड आप देखे जा रहे हैं कि वेस्ट में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो उनको चीप लेबर चाहिए होगी अपना कामकाज पूरा कराने के लिए। एंड सबसे चीप इस मामले में हमारा इंडिया है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 6 से 8 सालों में वेस्ट का 10% कामकाज इंडिया को मिलेगा। एंड अगर ऐसा होता है तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना हो जाएगी, क्योंकि अभी इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का मार्केट काफी छोटा है। एंड विप्रो आप जान रहे हैं कि इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, तो इस कंपनी के पास भी ढेरों कामकाज आएगा। तो अब जानना प्रयास करते हैं कि क्या इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक सस्ता भी हुआ है कि नहीं। तो अभी इस स्टॉक का पी 20 के आसपास है, वहीं इस इंडस्ट्री का पी 25 के आसपास है, वहीं इस कंपनी का पिछले 5 साल का मीडियन पी 19 के आसपास है। तो उसके हिसाब से ये स्टॉक एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक माना जाएगा। एंड आप में से कईयों का मानना हो सकता है कि इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट इस कंपनी को कम पी देके इसलिए चलता है क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 8% के आसपास है, जो कि काफ़ी पुअर ग्रोथ मानी जाएगी। तो जब किसी स्टॉक में इतनी कम ग्रोथ आ रही है तो बाजार उस कंपनी को कम पी देके भी चलेगा। तो अगर तब भी आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस स्टॉक का एक डिमांड जोन 385 से 400 के आसपास आ रहा है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, इसी लेवल से इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। देखिए, यहाँ पे डिमांड देखने को मिली एंड यहाँ पे रिसेंट के समय काफी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं तो आप इस डिमांड जोन पे नजर रख सकते हैं। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए, आज हमने जो 3 कंपनीज डिस्कस की उनमें से हमें बर्जर पेंट्स एंड डिवीज लैब काफी अच्छी कंपनीज लगती हैं। हो सकता है कि आगे जाके कभी हम इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, लेकिन हम विप्रो को अपने पोर्टफोलियो में कभी ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि अभी हमारी एज काफी कम है तो हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो इसीलिए हम क्यों एक स्लो ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद है आपको मेरा भी पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा एंड वीडियो भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज विदान साइनिंग ऑफ।